हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि अब तो 4 महीने रह गए, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने रह गए दिसंबर के अंदर। एंड आप लोगों को इस 4 महीनों को जो है बहुत ज़्यादा यू हैव टू मेक देम काउंट, राइट। एंड इस बीच के अंदर हम लोग क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, राइट। दो हम बहुत क्लियर हैं अपने दिमाग में, बट व्हेन वी सी अराउंड अस, जब हम अपने आसपास में देखते हैं तो हमें लगता है एक फोमो होता है हमारे अंदर, ठीक है। वी गेट अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई एक बच्चा जो है आपके पास में, आपका कोई दोस्त, वो किसी एकेडमी के जो है वो लेकर आ रहा है नोट्स, राइट। कोई दूसरा आपका दोस्त किसी और के लेकर आ रहा है, कोई तीसरा आपका दोस्त कहीं और के लेकर आ रहा है। एंड देन दिस क्रिएट्स अ फियर इन यू कि यार अगर मैंने वो नोट्स नहीं पढ़े, ठीक है, तो मेरा नहीं, मेरा मतलब कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। और इस चक्कर के अंदर क्या करते हैं हम पीडीएफ से पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं। एक तो ये टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर इतने पीडीएफ्स आते हैं दैट द एस्पिरेंट्स दे फॉल प्रे टू इट। वो सिर्फ पीडीएफ्स कलेक्ट करते ही रह जाते हैं और उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो दैट इज वाई टुडे वी आर हेयर टू सी थिंग्स, टू एनालाइज थिंग्स, that how the toppers exactly make their strategy and they clear this exam with the highest numbers, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है that is you have to stop, you know, collecting different, you know, books, ठीक है। आप लोगों को अब बुक्स कलेक्ट करने का टाइम जो है वो निकल चुका है। द बुक्स कलेक्शन टाइम हैज गॉन। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप नई बुक्स उठाओ और नई बुक्स को जो है वो देखो, ठीक है। 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है। एक किताब को 10 बार रिवाइज करोगे तब एग्जाम निकलेगा। दैट इज द सेम थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर एंड आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ, राइट। सो व्हेन you read one source, when you read one source multiple times, तब ही आप उस चीज को जो है दिमाग में रिटेन कर पाते हो। एंड when we come to retaining, how do we retain? एक होता है कॉन्सेप्ट किस चीज का, one concept is of what, passive reading, and second concept is what, active execution. Now what is the passive reading and what is active execution? So सबसे पहली चीज जो आप लोगों को लिखनी है वो क्या होती है, याद रखनी है, ठीक है। याद रखनी है वो क्या है कि भैया आप लोग जो है, आप लोग आपके जो प्राइमरी नोट्स आपने बना रखे हैं वो आपका बाइबल है फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको पैसिव रीडिंग नहीं करनी है किताबों की, किताबों को पढ़ते हुए नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ उनको पढ़ते हुए चल रहे हो तो आप जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच होगे आप पहले वाला भूल जाओगे, क्योंकि इतना फैक्चुअल एग्जाम है। डेफिनेटली मैं बोलूंगी क्रिटिकली एनालाइज भी आपको करना है, ठीक है। देयर इज नो डाउट विद दैट, बट आरएएस एग्जाम फैक्चुअल भी है, राइट। सो आप लोगों को फैक्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट एंटायरली रिलाई ऑन योर व्हाट, विजुअल मेमोरी, ठीक है। विजुअल मेमोरी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और फैक्ट्स को याद करने के लिए व्हाट इज द मेन थिंग कि आपको उन फैक्ट्स के लिए नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और वो जो आपके फैक्ट्स नोट्स हैं वो आप अलग से बनाओ, ठीक है। सो दैट वो उनको लूज शीट्स में बनाओ, सो दैट वो रिवाइज करने में आपके लिए इजी हो, ठीक है। उनको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। यू विल अगेन हैव टू रिविजिट दैट। यू विल अगर कुछ भी आपके दिमाग से स्किप हुआ, ठीक है, विजुअल मेमोरी के अंदर नहीं रहती है ज्यादा दिन चीजें जब तक आप उसको एक्टिवली बार बार रिकॉल नहीं करते हो। और प्रॉपर एक्टिव रिकॉल के लिए यू नीड टू राइट दैट फैक्ट शीट डाउन, ठीक है। सो व्हाट इज द फेटल ट्रैप? फेटल ट्रैप है भैया जो भी नई किताब आई है मार्केट के अंदर उसको मैं खरीद लूं कि यार ये तो शॉर्टकट बुक्स है, ये तो शॉर्ट बुक है, बिल्कुल शॉर्ट में है, जो एग्जाम में आएगा वही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और अभी इस टाइम पे एग्जाम पे जस्ट पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये चीज, ठीक है। what you need to do is whatever you are studying, whatever you are whatever your primary notes are,
उसके अंदर आपको सिर्फ फैक्चुअल एडिशन करना है और उनका आपके पास में प्रॉपर नोटिंग डाउन होना चाहिए सो दैट वो रिविजन के लिए इजी हो, राइट? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली रीडिंग थिंग्स, एक्टिवली रिकॉल और एक्टिव एग्जीक्यूशन करना सीखो चीजों का। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गई हमारी एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, अगर आपको प्रॉपर इस एग्जाम को देना है तो इनफ्लो को बिल्कुल बंद कर दो। कोई भी नई बुक, नई मैगजीन, कुछ भी हमें नहीं लेना है नया। हम लोग जो पुराना कर रहे थे हमें उसी पे स्टिक रहना है। अब बोलोगे मैम आगे के करंट अफेयर्स आर समथिंग डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक कंटेंट राइट नाउ, ठीक है। कोई भी बुक, मैगजीन, समरीज कुछ भी है अगर आपके पास में, हटा दो उसको। आपका जो रेफरेंस बुक है वो ही आपकी बाइबल है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू पीपल नीड टू हैव विथ योर सेल्फ, ठीक। समझ में आ गया इतनी सी बात सब लोगों को? नाउ नाउ अब ऑलमोस्ट सबका एक बार कोर्स कंप्लीशन हो गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जज योरसेल्फ बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन चैलेंज होगा। जितना ज्यादा आपका ब्रेन चैलेंज होगा उतना बेटर आप लोग जो है वो एलिमिनेशन सीख पाओगे और आपके अंदर एक एग्जाम कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिसिंग थ्रू योर क्वेश्चंस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ। और जो मॉक्स के अंदर आप मिस्टेक्स कर रहे हो उन मिस्टेक्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लो चाहे से, ठीक है। उन मिस्टेक्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लो सो दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम उसको फटाफट से आप एक बार रिवाइज करके और फिर जाओ एग्जाम के लिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक ही रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर को पोर्शंस के अंदर बांट लो चाहे से, ठीक है। बट मेक अ मिस्टेक रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। नाउ अब आपका जो फाइनल आपके जो फाइनल वीक्स रहेंगे, ठीक है, आपके जो फाइनल वीक्स रहेंगे उसके अंदर आपको जो हाई यील्डिंग थीम्स हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग थीम्स जो है जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं उन थीम्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। उन पर्टिकुलर वीक्स के अंदर यू हैव टू रिवाइज दीज हाईली यील्डिंग थीम्स वेरी थरली, ठीक है। सो दिस इज द कोर स्ट्रेटेजिक पिलर्स दैट यू नीड टू फॉलो राइट नाउ। समझ में आ रही है इतनी सी बात? नाउ अब जो आपके जो माइक्रो थीम्स हैं, ठीक है, माइक्रो थीम्स में ऑलरेडी पॉलिटी के डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में कि भैया इन इन थीम से बार बार क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से साल आए हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है, राइट। सो वो 20% टॉपिक्स हैं जहां से 80% आपका पेपर बनता है उनको बहुत अच्छे से रट डालो। जस्ट रट्टाफाई देम। मैं तो आपको यही बोलूंगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको रट डालो। फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, आपके कोर एक्ट्स हो गए और मेजर वेलफेयर स्कीम्स हो गई, इनको भी रट डालो। और आपके जो कोर टॉपिक्स हैं, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर आपको एक माइक्रो थीम से रिलेटेड भी वीडियो दिख जाएगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट वॉच इट ओवर देयर, ठीक। नाउ 1 मार्कर टॉपिक्स जो है उनके अंदर अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। यू थिंक ऑफ द ब्रॉडर थीम, ठीक है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको जो है ना फुल मार्क्स नहीं लाने, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। सो थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक। नाउ क्या एक्शन प्लान होना चाहिए आपका? सबसे पहले रिसोर्स बेस लॉक कर दो अपना, अभी के अभी जैसे ही वीडियो देख रहे हो उसके बाद में अपना रिसोर्स बेस लॉक कर दो कि भैया इन्हीं किताबों से मैं पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं और कहीं पे इधर उधर झांकूंगा भी नहीं, ठीक है। दूसरा, आपकी जो पास्ट मिस्टेक्स है उनको रिव्यू करो, चाहे से वो मॉक्स की मिस्टेक्स हो चाहे से वो पास्ट अटेम्प्ट्स की मिस्टेक्स हो, उनको रिव्यू करो, उनको देखो कि भाई मैंने कहाँ गलती करी है और उन गलतियों को फिर इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपका जो कोर डायनामिक डेटा है उसको क्या कर दो, एकदम आइसोलेट कर दो, ठीक। जो राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू और फ्लैगशिप स्कीम्स का कोर डेटा है उसको एकदम क्या कर दो, एकदम आइसोलेट कर दो, प्रिंट करवा के रख लो, हाईलाइट कर लो, उनको रिवाइज करते रहो। सो दैट इज वन थिंग दैट यू पीपल नीड टू डू, ठीक। इकोनॉमिक रिव्यू, जीके एंड कल्चर, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है आपके हाई यील्ड फैक्चुअल फोकस मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से आपके फंडामेंटल राइट्स, पंचायती राज, स्टेट लेजिस्लेचर, कि भैया आपके प्रोटम स्पीकर, ये इंसान प्रोटम स्पीकर भी रहा है, स्पीकर भी रहा है, और हमारा एक्टिंग गवर्नर कौन था, इमरजेंसी के टाइम पे कौन गवर्नर था, हमारे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशंस देखे, कॉन्फिडेंस मोशंस देखे। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको आप लोग एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट करके रखो। अगर आप मेरी पॉलिटी की क्लासेस देखोगे तो मैंने वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करी है मेरी क्लासेस के अंदर, तो वहां पर जाकर आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक रिव्यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सारी इकोनॉमिक्स आपका राजस्थान का टोटली आपके इकोनॉमिक रिव्यू से ही आता है, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू और बजट से, राइट। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। राजस्थान जीके एंड कल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान जीके और कल्चर। यहाँ से आपका अगर आप लोग ये भी कर लेते हो, ठीक है, सो आपका प्री क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे, राइट। इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स एज ओनली एंड विथ योर दिस व्हाट डू वी कॉल इट, मैथ्स एंड रीजनिंग, विद मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप ये कर रहे हो, ये वाले सब्जेक्ट्स राजस्थान जीके के साथ में, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आ गए राजस्थान जीके में, मतलब पूरा राजस्थान का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो तो आपका प्री निकलता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट। चलो, सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। सो आप लोगों को जो है अब फालतू के अंदर पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, और अपनी पढ़ाई के अंदर जो है ना ज्यादा मतलब यू नो टाइम वेस्ट मत करो अब, क्योंकि वेस्ट करने के लिए टाइम अभी हमारे पास में बचा नहीं है, राइट। सो द 3 थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, जस्ट स्टिक टू दैट एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली ब्रिंग रिजल्ट्स टू यू पीपल, राइट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोर्सेस के पीछे भागते रहते हैं, जैसा सीक्वेंस उस बुक में है, किसी भी कोचिंग की हो, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, जैसा सीक्वेंस उसके अंदर है उसी सीक्वेंस में पढ़ने लगते हैं। नहीं भैया, आपको अपना सिलेबस उठाना है, सिलेबस इज योर अल्टीमेट यू नो गाइड। जो टॉपिक सिलेबस में है वही टॉपिक आपको किताब में से पढ़ना है, आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, stick to the PYQ trends and do your preparation in a very consolidated manner. Do not dissipate your preparation, ठीक है, consolidated तरीके से अपनी तैयारी करो। चलिए, so with that we'll end today's session. Thank you so much for watching everyone. We'll meet again tomorrow with a new session. तब तक के लिए कोई doubts queries है definitely let me know in the comment section, and if there are any other problems then you can just call on the number that is given below and you can register a free counseling session, or you can also go to the link and fill the Google form for free counseling session with RS only. So उसके इसी के साथ साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का सेशन। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट्स क्वेरीज हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कुछ अगर आपको चाहिए कि मैडम इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बना दो, तो वो भी मेरे को कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, सो दैट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, राइट। चलिए, सो विद दैट वील एंड इट एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।